देखिए साथियों, ये जो एक अब तो धर्माचार्य भी वही हो गए। साधु है और इस तरह के 2-3 तरह के साधु लोग जो सोशल मीडिया पर इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं कि मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, और वो भी इनके मन में जो भी आ रहा है ये उल्टा सीधा बक रहे हैं। तो मैं इन्हें एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते इन्हें समझा देना चाहता हूँ कि मोदी तुम्हारे पिताजी हैं और योगी तुम्हारे दादाजी हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और इन दोनों की वजह से ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और तुम लोगों को न बुलाया गया है तो तुम लोग अपनी जो विद्या इसको बगाड़ के सनातनियों का दिमाग डिस्टर्ब मत करो। और जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और एक बात कान खोल के सुन लो, यदि मोदी और योगी हैं तो ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वरना तुम्हारे बाप दादा भी इस काम को पूरा नहीं कर सकते थे। समझ लो, जैसा पालघर में साधु कहते हैं ना, उस तरह तुम्हारी हत्या लोग करवा देंगे। देखा है आप तुमने कि वहाँ क्या हुआ? तो तुम छोटे मोटे छुटभैया साधु हो, इसलिए इस तरह की बातें ना करो और जो हो रहा है उसे होने दो। तो साथियों ध्यान रखो इसका, ये लोग इस तरह की बकवास करते हैं। देखिए किस तरह का भाषण करता है, सुनिए जरा। आज की तिथि में धर्म के निर्णय भी वही स्वयं ले रहे हैं। आप देखिए, राम जन्मभूमि में मंदिर बने कि न बने, इसके लिए प्रयास कर रहे थे। ठीक है, 1986 में भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में, हिमाचल प्रदेश में बैठक की और बैठक करके ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये आस्था का मुद्दा है, कोर्ट इसका फैसला दे ही नहीं सकती। ठीक है, प्रस्ताव पारित किया, बाकायदा उद्घोषित किया और कभी कोर्ट में नहीं गए। ठीक है, और दूसरे लोग लड़ते रहे कोर्ट में जाकर के। अब जब फैसला आया तो कोर्ट, जो लोग लड़ रहे थे उनको एक तरफ कर दिया, एक भी पक्षकार को नहीं रखा। जिन लोगों ने मुकदमा लड़ करके जीता उनको हटा दिया और हटा करके स्वयं आकर के बैठ गए और मंदिर बनाने लगे। और शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़े का एक ट्रस्ट पहले से बना हुआ था, उसको हटा दिया और स्वयं आकर के काम कर रहे हैं। तो धर्माचार्यों को तो ये क्या होते हैं हमारे सामने, तो इनको शिक्षा देने की आप हमसे पूछ रहे हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बाबर के जमाने में भी हम संत परेशान नहीं हुए, हमारे पूज्य लोग, हम कांग्रेस के जमाने में भी परेशान नहीं हुए, ये बीजेपी के जमाने में हम परेशान हो गए। हमको रोना आता है, हमको रोना आता है। ये हमारे नाम से सरकार बनाते हैं। मंदिर की बात करें, महाराज ने कितनी अच्छी बात करी, ये हमारे नाम से तो खाते हैं और हमें बाहर भगाते हैं। हम परेशान हैं। देखा, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं सभी सनातनियों से निवेदन करता हूँ कि इनकी इस तरह की भाषा में ना आवे। ध्यान रखें। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।